Welcome to Summer's Academy, Class 10th, Subject English. Topic: The Alchemy of Nature. Alchemy of Nature. To see a world in a grain of sand and a heaven in a wild flower, hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. William Blake. We instinctively, by a nature instinct, turn outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being. जो नेचर से हम एनरिच भी होते हैं एज वेल एज हम बहुत कुछ सीखते भी हैं. नेचर सूट्स एंड नेचर नर्चर्स. नेचर फुलफिल्स एंड मोटिवेट्स. नेचर से हमें हर चीज़ सीखनी मिलती है. नेचर से हम मोटिवेट भी होते हैं एज वेल एज हम बहुत कुछ चीज़ें सीखते भी हैं. नेचर विस्पर्स एंड कमांड्स. नेचर कुछ कहता भी है और हमें कमांड भी करता है. आर यू लिसनिंग? क्या तुम सुन रहे हो? वेन आई डू इट लीव्स मी इन अ कंप्लीट ए. जब मैं हर चीज़ के बारे में सोचता हूँ तो मैं बहुत ग्रेट मीन्स बहुत आश्चर्यचकित हो जाता हूँ. वी हैव अ हिबिस्कस प्लांट इन आ गार्डन. हमारे सबके घर में हिबिस्कस प्लांट होता है. एवरी फोर्टनाइट अ फ्लावर ब्लूम्स ऑन इट, बिग ब्राइट टेंडर. हर दिन उस पर एक फ्लावर आता है जो कि बहुत बड़ा होता है साइज़ में, रेड कलर, और उसका कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है. Though a day it smiles with the sun and dances with the wind, but as evening approaches, it starts wilting. दिन भर वो बहुत अच्छे से, सुबह सूरज जब उगता है उसी समय वो पूरी तरह से खिलता है, और उसके बाद जिस तरीके से सन डूबने के लिए डूब जाता है उसी समय वो भी मुरझा जाता है. और दिन भर जिस तरीके से सन रहता है, उस सूरज आकाश में होता है, उसी तरीके से वो दिन भर बहुत ज़्यादा आनंदी होता है एज वेल एज खुश होता है. और दिन भर वो हवा जिस तरीके से आती है उस तरीके से वो इधर उधर खेलता है, हंसता है, डांस करता है. बट एज इवनिंग अप्रोचेस इट स्टार्ट्स विल्टिंग. जिस तरीके से इवनिंग होती है, सूरज डूबने लगता है, उसी तरीके से वो मुरझाने भी लग जाता है, और फिर जैसे सनसेट हो जाता है वो खुद गिर जाता है. ड्राइंग एंड ड्रॉपिंग, विल्टिंग का मतलब है. द मॉर्निंग आफ्टर इट विदर्स कम्प्लीटली एंड बाई इवनिंग इट फॉल्स एंड बिकम्स वन विद द अर्थ. सूरज के साथ वो खिलता है और जैसे ही सूरज डूब जाता है वो गिर जाता है और मुरझा जाता है. वहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि उसकी डेथ भी हो जाती है. द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर अ डे, येट इट डज सो इन फुल स्प्लेंडर. एक दिन की ही लाइफ होती है, लेकिन पूरे दिन वो खिलता है, खेलता है, डांस करता है. लेकिन जिस तरीके से सूरज डूबता है तभी वो भी मुरझा जाता है. उसी तरीके से क्या होता है कि एक दिन का भले ही उसे समय मिलता हो, लेकिन वो पूरे आनंद से जीता है. What if we too lived our life, however short, it to its fullest. उसी तरीके से हम चाहे जितने भी दिन जिए, लेकिन हमें खुश होकर आनंद बहुत अच्छे से हमारी लाइफ को जीना चाहिए. We went to a rocky beach and saw the spread of majestic ocean and the rocks alongside carved, sculpted and shaped by water. Water is so gentle, rock is so hard, yet as the water flows over it every day, for years the rock gives in. It takes the shape that the water commands. Our problems are so colossal and we are so small. Yet if we persist. उसी तरीके से जब रॉकी बीच पे जाते होंगे आप, तो आपने देखा होगा कि समुद्र की जो लहरें हैं वो आके पत्थरों पे टकराती है, और पत्थरों से टकराने पे पत्थरों की चीज़ होने लगती है, वो थोड़े थोड़े ऐसे गिरने लगते हैं, और उसी वजह से क्या होता है कि पत्थर अपना शेप बदल देते हैं. भले ही पानी कितना भी सॉफ्ट हो, जेंटल हो, लेकिन वो अपने कमांड से पत्थर जो इतना हार्ड है उसको चेंज कर देता है. उसी तरीके से हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं. हम जितना सोचें कि हमारे प्रॉब्लम्स बड़े हैं, उतने ही वो बड़े प्रॉब्लम्स बन जाते हैं. लेकिन अगर हम सोचें कि ये हमारे प्रॉब्लम्स बहुत ईजीली सॉल्व हो सकते हैं,
तो वो बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्लोजल का मतलब है यूज, आवर प्रॉब्लम्स आर सो क्लोजल, यूज मैसिव उसका मतलब है, क्लोजल का मतलब है एंड वी आर सो स्मॉल। हम सोचते हैं कि हमसे बड़े हमारे प्रॉब्लम्स है जो कभी सॉल्व नहीं हो सकते, और जितना हम उसको बड़ा करेंगे वो उतने ही बड़े बनते जाएंगे। अगर हम सोचते हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने बहुत छोटे हैं और तब हम उसे बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। वी सॉ स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास पीपिंग थ्रू दी small cracks in a concrete pavement. If it left us thinking, however impossible things may look, there is always an opening. हम सोचते हैं कि जो ग्रास है, छोटे छोटे ग्रासेस है, अगर किसी का घर बना हुआ देखा होगा तो उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे ग्रासेस की वजह से जो दीवालों पे आ जाती है उसकी वजह से क्रैक पड़ने लग जाते हैं। तो अगर हम देखें तो वो छोटे छोटे छोटी छोटी घास ही होती है जो पूरे इतने बड़े सीमेंट के कंक्रीट पेमेंट में क्या लाती है, क्रैक्स लाती है। इट लेट अस थिंकिंग हाउएवर इम्पॉसिबल थिंग्स में लुक देयर इज़ ऑलवेज एन ओपनिंग। और जब हम सोचते हैं कि ये इतना बड़ा पेमेंट जब छोटे से एक ग्रास की वजह से इतने क्रैक आ सकता है, तो उसी तरीके से हम ये भी सोच सकते हैं कि let us let us thinking however impossible things में लोग हम सोचते हैं कि भले ही कोई चीज़ बहुत कठिन क्यों ना, इम्पॉसिबल क्यों ना हो, there is always an opening। क्या वहाँ पे हर चीज़, जो कोई भी बड़ी सी बड़ी चीज़ होगी जो इम्पॉसिबल है, लेकिन वो पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद क्या कहता है कि आई एम पॉसिबल। वी सॉ अ ट्री बेयर ऑफ all leaves in the cold winter months. We thought a chapter was over, but 3 months passed, spring set in, and the tree was back to its green majesty once again, full of leaves, flowers, birds, and life. If we too had a conviction that however difficult things are right now, it will not remain so forever. Remember this, too shall pass. वी सॉ अ ट्री बेयर। हम देखते हैं कि विंटर सीजन में क्या होता है कि जो पेड़ों के पत्ते पूरे गिर जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हो गया, अभी ये झाड़ मुरझा जाएगा या तो फिर ये झाड़ मर जाएगा। लेकिन 3 महीने बाद जब फिर से तुम देखोगे तो उस पर छोटी छोटी पत्तियाँ आने लग जाती हैं। तो उसी तरीके से क्या होता है कि बट 3 months पास, स्प्रिंग सेट इट in, and that the tree was back to its green majesty once again, full of leaves, flowers। और 3 महीने बाद अगर वो पेड़ पे देखोगे तो फ्लावर्स, लीव्स सभी आपको देखने मिलेंगे। वट इफ़ वी टू हैड कन्विक्शन दैट हाउएवर डिफ़िकल्ट थिंग्स आर राइट नाउ। अगर हम सोचते हैं कि जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो बहुत बड़े हैं, बहुत स्ट्रांग है और हमें उसे कभी सॉल्व ही नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हाउएवर डिफ़िकल्ट थिंग्स आर राइट नाउ, भले ही थिंग्स कितने भी डिफ़िकल्ट हो, इट विल नॉट रिमेन सेम फॉर एवर। लेकिन जो प्रॉब्लम्स है, जो जितनी बड़ी है वो आज हो सकती है हमें बड़ी लगे, लेकिन कल शायद हम उसे ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। रिमेंबर दिस टू शैल पास। ये भी दिन, जो हमारे बुरे दिन हैं, जो हमारे कठिनाइयों के दिन हैं, वो भी एक दिन पास हो जाएंगे। वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंट्स लजिंग अ फ्लाई विच was at least 10 times the ant's size. The ants organized themselves around the fly, lifted it on frail feelers and carried it to quite a distance. हमने एंट कभी भी आप चींटियों को देखोगे तो वो अकेली नहीं होती, उनके साथ पूरी उनकी आर्मी होती है। तो वो जब पूरी एंट चींटियों को एक साथ देखोगे तो तुम वो एक हमेशा एक साथ चलती है, एक साथ जाती है। उसी समय हमने क्या देखे हैं कि वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंट्स लजिंग अ फ्लाई। हमने चींटियों को देखा कि वो एक बड़ी सी मक्खी को उठा के ले जा रही थी जो उनसे 10 गुना बड़ी थी। तो ये चींटियों ने कैसे किया? चींटियों एक साथ वो मक्खी के आजू बाजू पूरी तरीके से उसे घेर लिया और फिर उसको उठा के वो वहाँ से चली जा रही थी। लिफ्टेड इट ऑन फ्रेल फीलर्स एंड कैरीड इट टू अ क्वाइट डिस्टेंस। और भले ही उनकी लिफ्टेड इट ऑन
फ्रेल फीलर्स, जो उनके पैर है वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, तभी भी उन्होंने क्या किया कि उसको, वो मक्खी को एक जगह से दूसरी जगह वो लेके गए। द टीम वर्क एंड प्रिजर्वेंस वेर इम्प्रेसिव, उनका जो टीम वर्क था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो बहुत अच्छे से टीम में काम करती है। प्रिजर्वेंस वेर इम्प्रेसिव, और जो उनके कॉन्स्टेंट एफर्ट्स है कि कुछ भी करेंगे लेकिन वो मक्खी से अपनी जगह, घर जहाँ पे भी चींटियाँ होंगी वहाँ लेके जाएंगे। उनकी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो कभी हार नहीं मानती है। व्हाट इफ़ वी टुक टू कंसिस्टेंट ऑर्गेनाइज्ड फोकस, अगर हम भी ऐसे ही रहते हैं, हम एक साथ काम करते हैं और फोकस रहते हैं, हमारे चीज़ों पे फोकस करते हैं। स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट येट वेरी स्ट्रांग, भले ही टाइगर्स के जो वेब है आर डेलिकेट येट वेरी स्ट्रांग, हमको दिखने में वो ऐसे ही दिखते हैं लेकिन बहुत स्ट्रांग होते हैं। A rainbow colors the entire sky. Oyster take a grain of sand that they open up with a pearl. Oyster में जो ये शिंपले बोला जाता है जिसको, तो उसमें अगर एक पत्थर, छोटा सा पत्थर चले जाए तो वो एक पर्ल में बदल जाता है। इन्यूमरेबल स्टार्स शाइन अक्रॉस द इनफाइनाइट स्काई, ये पूरी, अगर रात में आकाश में देखोगे तो पूरी तरीके से वो चमकते रहता है सितारों के साथ। क्लाउड्स टेक शेप्स, न्यू शेप्स विद पासिंग मोमेंट, और क्लाउड्स में पासिंग मोमेंट के साथ, टाइम के साथ वो अपना शेप्स भी बदलती है।